हाँ, उनका सेशन था। क्या कह रही थी वो? ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। अभी कह लेता। क्या कह रही थी माता जी जो न्यूयॉर्क से आई थी? वो बात कर रहे थे कि हम इस एज में आते आते कितने ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। हाँ फैमिली एक्सपेक्टेशन जो बचपन से दबाव बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है हाँ बढ़ता जाता है। इस टाइम पर आकर के हम ग्रस्त होते हैं या फिर टेम्पल वगैरह में भी आते हैं तो यहाँ भी वही बात होता है सिस्टम डाउन करने हैं ये करने हैं वो करने हैं सारा कुछ। तो ऐसे नहीं लेना चाहिए सब चीज़ों को, इन्हें समझना चाहिए। दूसरा था कि सरेंडर सरेंडर टू कृष्णा नॉट टू टेम्पल। सब चीज़ों के बारे में अपना कर्म करते रहिए, जो भी आपका बेस्ट उस टाइम पे आप डिलीवर कर सकते हो वो बेस्ट करिए, रेस्ट कृष्णा पे छोड़ दीजिए। डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन कृष्णा। कृष्णा। गुड। और कुछ अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया उन्होंने? उन्होंने बताया कि कैसे वो श्रीला प्रभुपाद जी की शिष्या थी। उन्होंने 1964 या 74 में अप्रॉक्स अच्छा उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया और वो एक डिसाइपल थी श्रीला अच्छा प्रभुपाद जी की। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया हाँ कि लाइक ऐसे उन्होंने मूवमेंट अप्रोच था जो भी, फिर धीरे धीरे इस एज में आके भी वो इतनी ज़्यादा वो मतलब वो बता रहे थे कि सेशंस वो इंडिया सेशंस से डिलीवर करने आए थे और एक ही दिन में उनके 3-3 4 सेशंस है, तो वो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने बताया था अपने। अच्छा। आप लोग नहीं गए थे? आप थे? क्या बताया था माता जी ने? ये सब कि हमें ओवर स्ट्रेस करते हैं इंडिया में तो खास करी कि शुरू से ही प्रेशराइज करा जाता है बच्चों को कि आपको ये करना है। और फिर जैसे कि उनके एक बेटे के बारे में बताया था कि वो गुरुकुल में पढ़ते हैं तो उन्हें भी ये रहता है कि इतनी बार माला जप करनी है, उसके बाद वो उनको प्रेशराइज करके वो करवाते हैं काम ऐसे। ओके गुड। अच्छा, ज़्यादा आवाज़ है तो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस उनको आ रही है आवाज़? एक बार हैंड रेज कर सकते हैं आप, माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं आवाज़ आ रही है तो। आ रही है आवाज़? ओके जय गुड। कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। ओके ओके हाँ हाँ समझ गया। नहीं हो गया ठीक है। तो अभी कुछ मेडिसिन्स लेने वाले हैं। 2 हफ्ते से जो बीमारी थी आज उसको थोड़ा काउंटर करेंगे। ओके अच्छा दिख रहा है ना? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि आज हमने सेशन लेट ज्वाइन किया, काफ़ी लेट कर दिया नहीं हमने। और सेकेंड सो हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनको दिख रहा है, दिख रहा है ये सेशन? ओके ओके सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा तो बताइएगा मुझे, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ठीक। दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं दिख रहा, एक सेकंड। ठीक है विजिबल है? नहीं आ रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? वेट
दिख रहा आप? अभी नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज आपने अपना कीमती समय दिया, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया को ना दे के आपने भगवत गीता को दिया। हाँ, थैंक्स। ठीक है, टॉपिक क्लियर है? कोई पढ़ना चाहेंगे? टॉपिक क्या है? थोड़ा सा ना हम एक कन्फ्यूज़न एक क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा जय राधा माधव कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमें थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा क्लास की ड्यूरेशन में। ठीक है? Okay. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। क्यों स्टार्ट करते हैं तो चलिए। भगवद गीता चैप्टर 2 चैप्टर 1 एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में हमने देखा कितने सारे डायग्नोसिस थे अर्जुन को, थे ना, कितना परेशान था, एंड में अपना गांडीव छोड़ देता है, और कितनी सारी शिव उसमें कितने सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, है ना। और जो रियल लाइफ में हमारे साथ सिचुएशंस होती हैं, है ना, सेम एज इट इज़ अर्जुन के साथ हो रही है। तो अभी हमें क्लियर करना है कि अर्जुन का जो सिचुएशन है वो हमारे सिचुएशन से बिल्कुल अलग नहीं है ना, सेम है। तो पहले ये क्लियर हो जाएगा ना, हम लिंक कर पाएंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे, है ना। लिंक नहीं है तो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी कम्स फ्रॉम लिंक, है ना। अगर हम किसी के साथ, अगर कोई कोई हमारा फ्रेंड है या कोई सर्कल में है, अगर उसके साथ हमारा अच्छे से कनेक्शन ही नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो हम उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, है ना। हम उसको उसके सिचुएशन पे नहीं जाके देख पाएंगे। क्लियर? ओके, तो चैप्टर 2 एक्चुअली चैप्टर 1 का नाम है विषाद योग, अर्जुन का विषाद योग, एंड चैप्टर 2 समरी है पूरे भगवद गीता की। हम किसी चैप्टर को पढ़ते तो लास्ट में समरी का नोट्स रहता है ना, वैसे ही है पूरी भगवद गीता का ये नोटबुक है, समरी नोट, राइट। चैप्टर 2 अगर कोई आपसे पूछे कि पूरी भगवद गीता अगर आपको पढ़नी है ना, और टाइम नहीं है, सिर्फ चैप्टर 2 पढ़ लो आप। इन शॉर्ट किसी को बताना है भगवद गीता के बारे में, इन शॉर्ट चैप्टर 2 पढ़ लीजिए, फिर भगवद गीता आप किसी को भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। ओके, यहाँ कोई नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा है, पढ़िए। Have you ever felt stuck between emotion and responsibility? यस, कभी हुआ ऐसा? फर्स्ट क्वेश्चन लिंक करता है हमारे सिचुएशन के साथ। ऑनलाइन ऑडियंस प्लीज, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? कभी ऐसा महसूस हुआ है? यस, हाँ, कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको? देखिए क्वेश्चन है ना यहाँ पे, हैव यू एवर फेल्ट स्टक बिटवीन, हाँ, कभी अटके हो आप लोग? माइक म्यूट कर लीजिए, है ना, जिनको बोलना है बस वही बोलिए। ओके, आप लोग बताओ कभी हुआ ऐसा? हमेशा ही प्रभु जी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कभी ना कभी तो फंसते ही हैं हम इमोशनल रिस्पांसिबिलिटी के चक्कर में। हम्म, अच्छा है। ओके, तो पहले हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, हाउ क्लियर हो गया, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आज क्या हम करने वाले हैं, क्या बातचीत करने वाले हैं। रियल लाइफ कन्फ्यूज़न क्लियर दिख रहा है? ये सारे रियल लाइफ कन्फ्यूज़न है हमारे, ठीक है। बारी बारी से एक एक करके पढ़िए आप लोग। I don't know what to do with my life. यस, कभी ऐसा हुआ है? आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ माई लाइफ, क्या करूँ इस लाइफ का, इस लाइफ के साथ क्या करूँ। चलो एंड कर लेते हैं, कुछ नहीं पता। तो दिखता है पंखा गोल गोल घूम रहा है, अच्छा रुक गया है, ठीक है, रस्सी फंसा है और झूल गए। ओके, यस टू, आप पढ़िए। What if I fail? यस, क्या हो अगर मैं फेल हो गया, क्या हो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, क्या हो मैं सिचुएशन में जीत नहीं पाया, राइट। और नेक्स्ट आप पढ़िए। What will people think? 4 लोग क्या सोचेंगे? वो 4 लोग, मैं आपको वो 4 लोग से मिलाऊंगा, आज नहीं शायद किसी दिन मिलाऊंगा वो 4 लोगों से जिनके बारे में सब बात करते हैं। वो 4 लोग कौन है आखिर? ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़िए। Should I escape or face this? शुड एस्केप और फेस दिस, सामना करूं कि भाग जाऊं? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, भाग जाते हैं, सामना नहीं कर पाते, ठीक है। सो ये एग्जैक्ट सिचुएशन थी अर्जुन की, ठीक है। ये सारा थॉट प्रोसेस अर्जुन के दिमाग में चल रहा था, सेम हमारे साथ भी है ना। कुछ अलग है क्या अर्जुन और हमारे सिचुएशन के बीच में? कुछ है अलग? नहीं है ना। यस, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अपनी आंखें आपको कुछ सेकंड के लिए बंद करनी है, ठीक है।
हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो भी कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए, है ना, एकदम अंधेरा आ जाए आपके चेहरों पे, कर लीजिए, बंद कर लीजिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप सबसे बताओगे, ठीक है। आपकी लाइफ का ऐसा कोई सिचुएशन बताइए जब आपको लगे कि ये मेरा बैटल फील्ड है, इसको किसी भी तरीके से जीतना है। ऐसा कभी आया? मेरे को जवाब नहीं देना आपको, अभी अपने अंदर ही आंसर रखना है, ठीक है। कई लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। सोचिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आया जब आपको डू और डाई लगे कि अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। ऐसे बहुत बार आते हैं लाइफ में सिचुएशंस। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। पहले का आंसर दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आप अब तक अवॉइड कर रहे हो, जो आपको लेना है बहुत जल्द? किसी का कोई एग्जामिनेशन क्लियर करना हो, किसी को कोई जॉब लेना हो, किसी की कोई शादी करनी हो, वो अब तक अवॉइड कर रहा है। है ना। तो ऐसे डिसीजंस हैं जो आप अब तक अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, सोचना उस बारे में। तीसरा, आप कहाँ इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, ज़्यादा कहाँ इमोशनल फूल बन रहे हो, इमोशन कहाँ फ्लो हो रहा है आपका? किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में, कहीं टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, वहाँ पे। ये 3 क्वेश्चन खुद से पूछने हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपको अपनी मन की नोटबुक में डालना है, ठीक है। दे लिया? अब आंखें खोल लीजिए आप सब। जिन्होंने आंसर दे दिया आंखें खोल सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें खुद से पूछ सकते हैं। कहीं ज़्यादा सिचुएशन डेंस हो रही है आपके लाइफ में, तो 3 क्वेश्चन बैठ के खुद से पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टर्निंग पॉइंट। अर्जुन की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया था जब उसने सरेंडर किया, ठीक है। काफ़ी लॉजिक ट्राई किया, आर्ग्यू किया कृष्ण के साथ, है ना। और जब वो बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, जब अर्जुन ने ही कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो जस्टिफाई कर रहा था उसको। आप म्यूट कर लीजिए, हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो अर्जुन ने क्या किया, अपनी गलतियों को जस्टिफाई किया। कई बार हम करते हैं ना सिचुएशंस में, है ना, हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। गलत है पर हम जस्टिफाई करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था। आप लोग समझ पा रहे हो जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया, आप लोग क्लियर कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो? हरे कृष्णा, लिंक कर पा रहे हो आप लोग? यस नो में जवाब दे सकते हैं आप, या चैट बॉक्स में यस बताइए। लिंक कर पा रहे हैं आप लोग? ओके ओके, सोहम प्रो ने बोला यस, ठीक है, थैंक यू, 10, ठीक है। तो ये भगवद गीता के चैप्टर 2 का वर्स नंबर 7 है, जहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि न कार्पण्य दोषो नपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। इस पे फोकस किया गया है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम, ठीक है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, नाउ आई एम योर डिसाइपल, प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी। सब कुछ करके देख चुका हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, आई एम योर डिसाइपल। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि मेरे को कुछ नहीं पता, है ना, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, when was the last time you admit I don't know? यस, कोई ऐसा लास्ट टाइम में याद है आपको जब आपने खुद एक्सेप्ट किया मुझे नहीं पता? जनरली हम क्या करते हैं, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, है ना। और इस चक्कर में हम कभी कुछ सीख ही नहीं पाते। हमने साल बीतते बीतते रेजोल्यूशंस कई सारे बनाए, रेजोल्यूशंस टूटने का सबसे मेन कारण है हमें पता है, ये जानते हैं हम। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे हमें नहीं पता है, तो रेजोल्यूशंस कंप्लीट होंगे हमारे, ठीक है। तो अर्जुन के साथ भी यही था। 2.6 तक उसने ये एक्सेप्ट किया, मुझे पता है, मुझे ये पता, मुझे वो पता है, ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से। लास्ट में सब कुछ हार के वो कहता है कि नहीं, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। नाउ आई एम योर डिसाइपल। जब डिसाइपल
बन गया कृष्ण का, तब कृष्ण इंस्ट्रक्ट किया। ओके तो क्लैरिटी तभी आती है, आज के टॉपिक में क्या था, क्लैरिटी वर्ड था ना, क्लैरिटी तभी आती है जब ईगो हमारा ड्रॉप होता है। जैसे ही ईगो ड्रॉप होगा तभी क्लैरिटी आएगी, और ईगो इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं होता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, बहुत टफ है ईगो करना। हाँ। जब तक अर्जुन एक दोस्त की तरह बात कर रहा था तब तक कृष्ण शांत थे। जैसे ही उसने कृष्ण को गुरु एक्सेप्ट किया, स्पिरिचुअल मास्टर, तभी कृष्ण ने गीता शुरू की, तब वहीं से गीता शुरू होती है। ठीक है, क्लियर है? ओके नाउ यस, पढ़िए। Confusion plus ego is a chaos. chaos. chaos, क्लियर है? ऑनलाइन हमारी ऑडियंस दिख रहा है आपको? आप में से कोई बताएंगे, पढ़िए क्या लिखा है। आप सब कैमरा ऑन कर सकते हो, है ना, क्योंकि क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। अभी देखो आप लोग कैमरा ऑफ किए हो, कोई सो रहा होगा, कोई लेट के मैच देख रहा होगा, कोई कुछ कोई कुछ अरे चलो थोड़ा ये भी ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों, है ना, दोनों काम कर लेते हैं हम, मास्टर वर्क, है ना। आप लोग बताएंगे क्या लिखा है प्रभु, पढ़िए। हाँ, Confusion plus ego is equal to chaos. चाओश, हो, चाइनीज चाओश, ये सुशी है क्या जापानीज की तरह? इट्स केओस प्रभु, नॉट चाओस। ठीक है, मुझे लाओस याद आ गया। क्या, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? जो ऑनलाइन लोग हैं उनको पूरा स्क्रीन आपका वो वाला दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, लाइक दिस। अच्छा ये दिख रहा है। उनको बहुत छोटा दिख रहा है एंड बाकी नेक्स्ट स्लाइड एंड वो उनको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा। अच्छा क्या, तो अगर आप फुल प्रेजेंटर मोड में फिर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक मिनट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा, आप बताना आप लोग, है ना। देखिएगा देखिएगा, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? आ जाइए आ जाइए, हरे कृष्ण। ठीक है आ जाइए, बैठिए, इसको गेट को करो। ठीक है, अब वो स्क्रीन दिख रहा फुल? ओके, सो यस ब्रो, कंफ्यूजन प्लस ईगो इज इक्वल टू केओस, है ना। अब क्या हो इसमें से हम कुछ वर्ड्स को चेंज कर दें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो बनता है H2 वाटर, ओके, एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दे तो HCl, यस यस यस। सो किसको चेंज करना चाहिए हमको, कंफ्यूजन चेंज कर दें या ईगो चेंज करें? क्या लगता है आपको, किसको चेंज करना चाहिए? लेट्स सी। हमने कंफ्यूजन को चेंज कर दिया सरेंडर से, ईगो चेंज हो, ईगो चेंज, चेंज हो गया ना। ईगो, ईगो 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 ही चेंज हो गया। ईगो कैसे चेंज हुआ? हमने सरेंडर को चेंज कर दिया ईगो से, और हमारा केओस भी चेंज हो गया, केओस विजडम में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे ही हमारा ईगो ड्रॉप होता है ना, जैसे अर्जुन का कैसे ईगो था तब तक कि मुझे सब पता है सब पता है, अभी हमने ये देखा ना कि जब तक हमें लगता है कि नहीं आई नो, तब तक क्लैरिटी नहीं आती है। जहाँ से हमने शुरू किया आई डोंट नो, सरेंडर कर दिया आप बताओ, तो वहाँ से क्लैरिटी शुरू होती है, एंड दैट वेर विजडम एंटर्स।
आप सबको याद होगा कि, चलो मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, फिजिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, और 2 दिन पहले क्लास में टीचर ने बोला कि आप सब न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ के आओगे। सो आपने बहुत एक्साइटमेंट से, अरे बहुत सी चीज़ बताए, क्या है ये, पढ़ लिया। और चलो आज वो क्लास है जब टीचर आपको न्यूटन के तीनों लॉ बताने वाले हैं। उसमें से कई सारे बच्चे बोलेंगे अरे हमने तो पढ़ा यार, क्या बताएं, सेम चीज़ तो बता रहे हैं, कुछ कहाँ अलग कुछ बता रहे हैं। तो कुछ सीख पाएगा क्या जो टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे? नहीं। पर एक बच्चे ने पढ़ लिया है, पर वो क्या कर रहा है, नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में ना, मैंने बस पढ़ा है पर मुझे सीखना है, आई डोंट नो वाली फीलिंग है उसके पास, है ना। तो उसको क्लैरिटी आएगी कि टीचर ने एलैबोरेट किया उसको तीनों लॉ को, है ना, वही है। तो जैसे ही ईगो कि मुझे सब पता है, जैसे ही ड्रॉप होता है, और सरेंडर मुझे कुछ नहीं पता, यही इंटर होता है, तो केओस से विजडम एंटर होता है ना, केओस रिप्लेस हो जाता है। जब तक पता है तब तक कन्फ्यूज़न आएगा, कन्फ्यूज़न स्टेबल रहेगा। जैसे ही पता नहीं है ये एंटर हो गया, तो कन्फ्यूज़न अब स्टेबल नहीं रहा, अब विजडम एंटर कर गया। क्लियर है ना? ठीक है, अब चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ। एक फ़ोटो है, बहुत अच्छी फ़ोटो है, आप लोग देखना, ठीक है। प्रॉब्लम जूम इन, ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम जूम इन? हम ऐसे ही देखते हैं प्रॉब्लम्स को, बहुत एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम कैसे देखते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से, यस, है ना। मान लो किसी फ्रेंड से हमारी थोड़ी तू तू मैं हो गई, मुझसे कैसे बोल दिया उसने ऐसा, उसने ये शब्द कहे, उस शब्द पर फोकस कर लेते हैं हम, है ना। सही है, सही बोल रहा हूँ, फोकस कर लेते हैं ना शब्दों पे। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन, जो ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं हमारी ऑडियंस, दिख रहा है? आप लोग सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है प्रभु, ठीक है। अब मैं आपको जैसे ही देखो, अभी अगली इमेज दिखाऊंगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमारे अपने लाइफ को रिलेट कर पाना, कितने जूम करके देखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। देखो क्या था ये देखा, ये था ना, देखो आप, ये तीन गाड़ियां थी, ये खंबा था, देखो ये है प्रॉब्लम आपकी। कितनी बड़ी है ना, कितनी बड़ी दिख रही है प्रॉब्लम अब? बताइए ऑनलाइन। दिख रही है आप लोगों को प्रॉब्लम? कितनी बड़ी दिख रही है? सोहम प्रभु, दिव्यांग प्रभु, रोहित प्रभु, बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है आपको? बहुत छोटी दिख रही है ही नहीं प्रॉब्लम। जब जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास हटाते हैं ना, प्रॉब्लम का साइज इतना सा दिखता है। मैग्नीफाइंग ग्लास हमने 10x भी नहीं, 1000x 10,000x जूम लेंस से देख रहे होते हैं, अच्छा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटे से दाने के बराबर है वो प्रॉब्लम। कभी भी लाइफ में जब प्रॉब्लम दिखे ना, बहुत ज़्यादा संकटों से घिर चुके हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, है ना, मेंटल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बस वो जूम लेंस हटा दीजिएगा, इतना छोटा दिखेगा बस, समझ रहे हैं, इतना छोटा। नेक्स्ट, द रियल कॉज ऑफ ग्रीफ। कृष्णा ने अर्जुन को इमोशनली कंफर्ट नहीं किया। कई बार हम ढूंढते हैं ना कि कोई इमोशनली कंफर्ट मिले मेरे को, कोई किसी का कंधा मिल जाए, है ना। तो कृष्णा ने अपना कंधा नहीं दिया अर्जुन को कि रो ले कोई नहीं, चुप रहे। ऐसा किया क्या? नहीं है ना। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करेक्ट की अर्जुन की, है ना। तो हमारी लाइफ में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो कंधे देने वाले कई लोग मिल जाएंगे आपको, उस शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिशियल होता है, पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करे वो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल है। राइट, सही बोल पा रहा हूँ? पीछे आप लोग को आवाज़ आ रही है? यस। अब पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। Real cause of grief. यस, यहाँ नीचे पढ़िए। You are grieving for what is not worthy of grief. यस, श्लोक कौन सा है ये? 2.11. 2.11। यस, वहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि किस बात की चिंता कर रहे हो, है ना, जो चिंता करने के लायक ही नहीं है, उसके लिए चिंता कर रहे हो। अब यहाँ से ना हमारा एक नया
टर्म शुरू होता है, द टर्म ऑफ सोल, है ना, हु वी आर एग्जैक्टली। जब ये पता चल जाएगा तो ग्रीफ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अब मेरे को आप सब बताइए कि आप सब अपने लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं उसके कारण सफ़र कर रहे हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कर रहे हो। लाइफ में कई सारी इवेंट्स हुए होंगे ना आपकी लाइफ में, बैड इवेंट्स, है ना, नेगेटिव इवेंट्स, उसके कारण सफ़र कर पा रहे हो आप लोग, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है ना। मेरा तो दोनों है। दोनों है, बैड इवेंट्स भी हैं। एक्चुअली बैड इवेंट्स सबकी लाइफ में आते हैं, पर वहाँ पे अगर हमें राइट अंडरस्टैंडिंग है ना तो हम उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो कितनी भी सिचुएशंस आए ना, ऐसे सिचुएशंस, उसमें हम ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे और हमारा क्योस शुरू हो जाएगा, ठीक है। राइट, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, रूट कन्फ्यूज़न, हु एम आई। यस, हमने कई सारी चीज़ों से कनेक्ट कर रखा है खुद को, है ना। वी आर मार्क्स, है ना, हमारे मार्क्स 95% ही क्यों आए यार, 5% कहाँ गए। मम्मी इस एग्ज़ाम में मेरा सिर्फ मम्मी बोलती है, चलो हम तो फिर भी खुश है, 30 पे भी खुश है, 32 पे है ना। पर कुछ ऐसे हाँ प्रॉडजीज होते हैं, क्या बोलते हैं, 95 आया यार, 5% बच के मेरे, 5% क्यों नहीं आए, है ना। ऐसा लगता है आप लोगों को, सोहम प्रो, अमन प्रो, रोहित प्रो, ऐसा लगता है। नहीं लगता है ना। तो ये लोग बैक बेंचेस हैं, इनको नहीं लगता ऐसा। जो फ्रंट बेंच वाले उनको ऐसा लगता है कि मेरे 95% ही क्यों आ गए। मेरे बगल वाली चेयर, जो मेरे बगल में बैठा है मेरा फ्रेंड, उसके 96% क्यों आए। देखा है ना, दुख इस बात का नहीं है कि हमारे मार्क्स कम है, दुख इस बात का है हमारे दोस्त के मार्क्स हमसे ज़्यादा आ गए, है ना। ठीक है, तो हम अपने आप को कई बार मार्क्स से कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार जो जॉब कर रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, मेरी जॉब मेरी जॉब मेरी जॉब, है ना। जब देखो तो उनके दिमाग में ही चलता रहता है, मेरी जॉब है यार, मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा। जॉब से ज़्यादा घिरे रहते हैं, अटैच रहते हैं उन चीज़ों से, ठीक है ना। या किसी बिजनेस से, है ना। कई बार लोग बॉडी से अटैच होते हैं, थोड़ी डोले शोले आ गए तो मसल्स वो उस पर वर्क कर रहे हैं पूरा, है ना। पर रियलिटी क्या है वो नहीं पता उनको। एग्जैक्टली क्या हम बॉडी हैं, मार्क्स हैं हमारे, नहीं। तुम है कौन, सोल। कहना आसान है, कहना आसान है हम सोल हैं, पर रियली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं इस फीलिंग को, नहीं। अभी आप बोल तो रहे हो सोल हूँ, कोई अभी जाके बाहर थोड़ा किसी से झगड़ा हो गया, मान लो बाइक कहीं टच हो गई किसी ऑटो वाले में, ऑटो वाले निकल के चाटा धरा दिया, ठीक है। तो उस टाइम तुरंत सोल अंडरस्टैंडिंग क्लियर, खत्म। बॉडी अंडरस्टैंडिंग, तूने मेरे को मारा कैसे। जबकि हमने सुना है, पढ़ा है कि सोल को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। तुरंत आती है अंडरस्टैंडिंग, क्या, तूने मुझे मारा कैसे, राइट। Soul is immortal. We are souls. Soul is immortal. How we can say soul is immortal? न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय। ना तो इसका जन्म है ना ही मृत्यु है ना। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप में रहती है, सच्चित आनंद, है ना, हमेशा ब्लिसफुल रहती है, इटर्नल है और नॉलेजफुल, ठीक है। फाइन, आप में से कोई पढ़िए। श्लोक भी दिखा सकते हैं, थोड़ा वो श्लोक पढ़ेंगे ना तो वो भी। अभी क्या आएगा, श्लोक आएगा। अच्छा, श्लोक डायरेक्ट हाँ वो श्लोक आएगा। Soul passes from childhood to youth to old age, so also at death it passes into another body. यस, ये श्लोक ना चैप्टर 2 के वर्स नंबर 13 का है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत न मुह्यते, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें कृष्ण ही बता रहे होते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है ना चेंज करती है। हम जब छोटे थे, आप छोटे थे, राइट, अभी आप मिड एज में हो, थोड़े बूढ़े हो गए आप, है ना, अडल्ट हो गए, फिर बूढ़े हो जाओगे, तो आप चेंज हो रहे हो। ये कौन चेंज हो रहा है, आप वही हो। रियल आइडेंटिटी क्या है, आप वही हो, एज इट इज़ हो, राइट। सब चीज़ें हैं ना आपकी, आवाज़ वही है। कोई देख के कैसे पहचान जाता है हमको,
हम चेंज हो रहे हैं, हमें देख के पहचान जाते हैं बॉडी से। बॉडी तो चेंज हो गई ना, हर हर 7 मिनट पे, हर 7 मिनट पे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, हर 7 मिनट पे, समझ रहे हो आप? तो उसी तरह जैसे सोल, जैसे बॉडी है वो चेंज हो रही है ना, कहाँ से, चाइल्डहुड से यंगहुड, फिर ओल्ड एज में, वैसे ही सोल है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है। लाइक आर क्लॉथ्स, कल जो आपने कपड़े पहने थे आज आपने धोने के लिए डाल दिए होंगे उसको, फिर आपने नए कपड़े पहन लिए। इस जैसी बॉडी पुरानी हो जाएगी तो ये बॉडी क्या है, हमारे क्लॉथ है, वैसे ही नया कपड़ा आ जाएगा, राइट? तो हमारे बचपन का जो शरीर है चला गया, टीनेज का शरीर जा रहा है ना? इवन हमारे थॉट्स भी चेंज हो रहे हैं, पर ऐसा क्या है जो चेंज नहीं हो रहा है? दैट इज़ वी सोल। अच्छा, हमने याद है आपको पिछले क्लास में शायद पढ़ा था सोल का साइज़ क्या होता है? पिछले क्लास में था, पढ़ा था ऐसा कुछ? चलो आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, एक फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है आप लोगों को? बताइए, फैक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को? फैक्ट्स देखते हैं? आप लोग बहुत शांत हैं, शायद आप लोगों ने मौन व्रत रखा होगा अपना। यस, कोई बोलना चाहेंगे फैक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है आप लोगों को? रोहित प्रभु, अमन प्रभु, अभिषेक प्रभु। इट्स ओके। यस प्रभु जी। ओके ओके, काफ़ी जल्दी रिप्लाई किया आपने, थैंक यू। ठीक है, तो एक फैक्ट लिखिए, नोट कर लीजिए, सोल का साइज़ कितना होता है ना? हमारे सर के जो अग्रभाग है ना, पिन पॉइंट ऑफ द हेयर, पिन पॉइंट ऑफ द, हाँ, टिप ऑफ द हेयर या पिन पॉइंट ऑफ द हेयर का 1/10,000 पार्ट, 1/10,000 पार्ट, ये सोल का साइज़ होता है ना? टिप ऑफ द हेयर क्या, 1/10,000 पार्ट, ये सोल का साइज़ होता है। क्लियर है? अगर कोई पूछे, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है सोल के बारे में, है ना, कोई फ्रेंड है थोड़ा नौसिखिया है, तेरे को पता है क्या सोल का साइज़ क्या होता है, बता बता बता, देखते कितना नॉलेज है। तो आप वहाँ पे शेयर कर दो कि देखो ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये फैक्ट कहाँ से, शास्त्रों से लिया गया है, ठीक है? उपनिषदों में ही बताया गया है सोल का साइज़ कितना होता है, उसी को भगवद गीता में भी एज अ पर्पट में श्रील प्रभुपाद यूज़ करते हैं, राइट? फाइन। सोल नेवर डाइज, वही बता रहा था मैं, न जायते ते वाह, सॉरी, ये था ना 2.20। हाँ यस, आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। The solid and God, eternal, never existing, undying. यस यस, 2.20 का है, न जायते गृहते वामदा, क्या था श्लोक? एक सेकंड रुकेगा, आप लोग को श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, और हाँ अभी मैं आपको शेयर भी करता हूँ श्लोक, आप लोग श्लोक अंडरस्टैंड कर पाओगे इसलिए। श्लोक का उच्चारण करिए। अच्छा जी, भाई यस यस, तो स्क्रीन आप लोग को दिख नहीं रही होगी ना, अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। दिख रही है? ओके फाइन। और हमारी ऑनलाइन ऑडियंस को नहीं दिख रही होगी ना? ठीक है, मैं उनको भी शेयर करता हूँ, मैं शेयर करूँगा फिर। अच्छा कोई नहीं, आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ो। चलिए मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है? न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कई बार आप लोग जब श्लोक पढ़ रहे हैं, अगर क्लियर नहीं हो पाता, देखिए नीचे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप,
ठीक है। संस्कृत में ये देखिए शाश्वतो अयम है, ये संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। जब भी संस्कृत पढ़ रहे हैं ये पूरा संधि है, इसको विच्छेद तोड़ के पढ़ना होता है। ओके, और यहाँ पे सारा 1 by 1 वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। ट्रांसलेशन आप में से कोई पढ़ेंगे, जो पीछे बैठे हैं आप पढ़िए। For the soul, there is neither birth nor death at in time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, coexisting, and प्राइमेवल। he is not slain when the body is slain. When the body is slain। समझ रहे हैं आप? कौन समझा इसका मतलब? आप में से कौन समझा इसका मतलब? बताइए। सोल के लिए ना तो जन्म है ना ही मृत्यु है। क्लियर? और he has not come into being, एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया। ऐसा नहीं कि कोई उत्पन्न हुआ, है ना। आपने साइंस में पढ़ा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, अब बताओ आप बस एनर्जी को ना सोल से रिप्लेस कर दो, उस वर्ड को। अब पढ़ो, फिर से बताइए। एनर्जी को सोर्स से हाँ, एनर्जी वर्ड को हाँ। ट्रांसफर फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। हो गया, हमने क्रैक कर लिया। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग क्रैक कर लिया हमने। यही अंडरस्टैंडिंग है, एनर्जी कैन रिलेट टू सोल। ठीक है, समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। आप एनर्जी वाले उस सेगमेंट को, उस पार्ट को सोल से ट्रांसफॉर्म कर दो, बदल दो उस वर्ड को, है ना। क्लियर? ओके, सो डज नॉट कम इन टू बींग सेकेंड्स एंड विल नॉट कम इन टू बींग, है ना। ना तो इसका जन्म हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। ही इज अनबॉर्न, अजन्मा है, एवर एग्जिस्टेंट, शाश्वत एंड प्राइमेबल, पुरातन। एंड ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज, ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। और शरीर के खत्म होने के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर के नष्ट होने के बाद, राइट? ओके, अब हम अपने उस टॉपिक पे चलते हैं। फाइन, दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही है? सेकंड्स। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, मुझे एक सेकंड, स्क्रीन नहीं दिख रही है। डन, ठीक है, ओके, हो गया। उस पे दिख रहा होगा ना, उस पे दिख रहा, हो गया। इसमें मतलब जैसे एल्टीमेट को डुप्लीकेट किया था, वो पूरा स्क्रीन दिखता उस पर। ठीक है, नाउ वी कम टू सॉरो एंड हैप्पीनेस सेगमेंट। सॉरो एंड हैप्पीनेस आर सीजन्स। आप देख रहे हो डायग्राम, ये डायग्राम देख पा रहे हो आप? देखो, हैप्पीनेस है ना, देन इट लीड्स टू सॉरो, है ना। फिर एक चेंज आता है, देख रहे हो आप? एक होप आता है, फिर चेंज होता है, फिर चेंज होके क्या होता है? हैप्पीनेस। तो एक सर्कल है। हम कई बार कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में बहुत दुख है, क्या बताएं प्रभु जी, बहुत कष्ट है। बोलते हैं ना कई बार, है ना, हमारा जॉब नहीं लग रहा है।
फिर कई बार सैलरी बहुत कम है, हैं? हमारा एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहा है, यूपीएससी कब से लगे हैं, एसएससी लगे हैं। हाँ, पूरा ये तो 10 किलो डेली पसीना निकाल देते, पढ़ते पढ़ते पेन खराब खत्म कर देते, लिख के फेंक देते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या करें, बहुत दुख है। ये दुख चेंज हो जाएगा। सर्दियाँ चल रही थी ना, अभी भी हैं। आप में से कितने लोगों ने स्वेटर पहना है? प्रभु जी ने पहना है, एक्सेप्ट प्रभु जी ने पहना है, इट्स ओके, है ना। कितने लोगों ने स्वेटर उतार दिया? सबने उतार दिया, यस। गर्मियाँ शुरू हो गई। कहने का अर्थ है कि जैसे ऋतुएं, सीजन्स चेंज होते हैं ना, वैसे ही सुख और दुख चेंज होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्याश ताम तितिक्षस्व भारत, ना। सो कभी ऐसा आप सबके साथ हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा आप सबके साथ हुआ है कि कोई दुख रहा आपके लाइफ में, बहुत हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, प्रभु जी बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसा हमेशा अब तक रहा है, अब तक एग्जिस्ट है वो पीड़ा दर्द, ऐसा है क्या? आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आया है, हाँ या ना? आया है। क्या अब तक वो प्रॉब्लम है? नहीं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी का कुछ एग्जाम से रिलेटेड, कुछ जॉब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मेंटल वगैरह सब। इतनी घूम फिर के सारी प्रॉब्लम्स सब मेंटल पे ही आ जाती हैं, फिजिकल मेंटल बस। अब तक वो नहीं है, राइट। वो क्या हो गया? चेंज हो गया। और आपकी लाइफ में कुछ खुशी के पल आए हों, जब आपने एग्जाम में टॉप कर दिया और पापा ने आईफोन दिला दिया मस्त, या कुछ कुछ ऐसा चीज़ दिला दिया जब आप बहुत खुश हो गए, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऐसा कुछ आया है? जॉब लगी थी, ग्रेट ग्रेट। यस, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ खुशी के पल आए होंगे। क्या अब तक वो है? अब जॉब लगने के बाद क्या है? ठीक है, ओके। तो यस, जैसे इमोशंस क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। इमोशन सीजनल होते हैं, उसको सीजन से कंपेयर कर सकते हैं। और विजडम क्या होता है? परमानेंट होता है, राइट। तो हैप्पीनेस, सॉरो, ये क्या है? हमारे इमोशंस हैं, ये आएंगे जाएंगे। पर विजडम दैट कम्स फ्रॉम भगवद गीता, वो परमानेंट रहेगी, राइट। ओके, देन वी स्टार्ट एन एक्टिविटी। ओके, पढ़िए, आप में से कोई क्वेश्चन पढ़िए। Who here has gone through a phase in life that felt permanent at that time? कभी ऐसा हुआ है कि ये फेज बस यहीं थम जाए, यही रुक जाए? कभी हुआ है? हुआ नहीं है, लगता है। लगता है ना, मतलब ऐसा कभी फील हुआ होगा कि नहीं, बस ये खुशी ही टिक जाए, है ना। हैप्पी फैमिली, कभी खुशी, हमेशा खुशी, कभी ना आए गम। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है, राइट। क्या ये पास हो गया ना? सो विंटर ऑलवेज फील्स परमानेंट इन विंटर, बट समर कम्स, यस, राइट। ओके, आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। जैसे अच्छा, ऐसा मैं लग रहा है कि अभी का जो मौसम है वो बस कंटिन्यू रहे। हाँ, ये चलता रहे, नहीं। ना ठंडी आए ज्यादा, ना गर्मी आए। बसंत एक ऋतु। एग्जाम की कहानी है। मैं जैसे ही अभी एक्सटेंड करूँगा ना, ये डुप्लीकेट करूँगा, वापस एक्सटेंड पे आता नहीं है, शो नहीं हो पाता है। मैंने किया ना डुप्लीकेट इसको। इसको डुप्लीकेट कीजिए, ठीक है। हाँ। ये दिखाइए। और इसको आप नोट्स वाले उसमें मत कीजिए ना, वैसे कर सकते हैं क्या? उसमें आएगा नहीं, हैं? मैं देखता हूँ। एक मिनट, सिस्टम है। एक प्रेजेंटर। अब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक, और उनको भी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं कोई नहीं, मैं उसको देख लेता हूँ, एक मिनट। और एंटायर डेस्कटॉप शेयर कर दीजिए, बेटर होगा। बार बार आपको शेयर चेंज करना पड़ता है, समझ गया। उससे डिफिकल्टी होती है। डायरेक्ट पूरा डेस्कटॉप शेयर ठीक है, ये दिख रहा है आप लोग देखना। एंटायर डेस्कटॉप।
पीपीटी नहीं दिख रही है। ओके, दिख रही है, मैं कर लेता हूँ बस और इसमें एंटायर स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अभी कर। इसमें एंटायर स्क्रीन शेयर, नहीं, स्क्रीन टू स्क्रीन टू स्क्रीन की क्या है, ऐसे ही आ गया, ऐसा क्यों? पता नहीं क्या, कोई नहीं, अभी कर देता हूँ, अभी दिखेगा उन लोगों को। आप लोग दिख रहा है? हमारी जो ऑनलाइन ऑडियंस है उनको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना? इसका स्क्रीन वन स्क्रीन टू हटाइए, डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाइए, गो टू डिस्प्ले सेटिंग्स, डिस्प्ले में जो आप वो कर रहे थे ना एक्सटेंड, वो वाला ये आ गया ना यहाँ से, हाँ, अब रोकिए, अब डुप्लीकेट डुप्लीकेट कीजिए, बस हर चीज़ डुप्लीकेट कीजिए, और यहाँ पे जब शेयर कर रहे हैं बस नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, तो ध्यान से देखना है, ओके? Expect that reincarnation is true. After you leave your body on this existence, then you'll die. That reincarnation is true. After you leave your body on this existence, then you go into some other realm. And after some length of time left on this earth plane, for some reason you choose to go back. There is a conscious process in selecting what to lead, and there are different alternatives, and then you choose someone that you learn something from. Reincarnation is something that stretches deep in our history. That's coming from in religions, including Buddhism and Hinduism. Billions of people around the world don't believe in the idea of rebirth. Is there any scientific evidence to such claims? एक सेकंड, थोड़ा ब्लूटूथ का इशू है उधर, वो कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही, उसको थोड़ा सा आगे, आप में से कोई कर देंगे पीछे, थोड़ा सा आगे कर। आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो क्लैरिटी भी नहीं आ पाएगी जो हम देना चाहते हैं। Around, and after some length of time has elapsed on this earth plane, for some reason you choose to go back. There is a conscious process in selecting what you're going to lead, and you consider different alternatives, and then you choose someone that I gather that you learn something from. Reincarnation is a concept that stretches deep into our history, and is the central tenet for many pagan and मैं एक काम करता हूँ, माइक इस वाली से आ रही है? ब्लूटूथ मत यूज कीजिए, आप नॉर्मल अपने लैपटॉप से ऑडियो चला लीजिए, ऑडियो नॉर्मल लैपटॉप से। ठीक, ब्लूटूथ बंद करना पड़ेगा मुझे। ब्लूटूथ बंद कर दिया मैंने। बंद कर दिया आपने? ठीक। Reincarnation is true. After you leave your body on this existence, then you go into some other realm. And after some length of time has elapsed on this earth plane, for some reason you choose to go back. There is a conscious process in selecting the life that you're going to lead. And that you consider different alternatives, and then that you choose someone that I gather that you've learned something from. Reincarnation is a concept that stretches deep into our history and is the central tenet for many pagan and Indian religions, including Buddhism and Hinduism. Billions of people around the world still believe in the idea of rebirth. ठीक है, अब
थोड़ा सा फोकस होके देखेंगे ना, ऐसे आवाज़ आ गई है। हमारा क्लैरिटी नहीं हो पाएगा प्रो ऐसे तो डन। फुल कर दिया वॉल्यूम। डिस्ट्रैक्शन कनेक्शन कनेक्शन ही बंद हो गया। वॉल्यूम फुल किया तो ऑफ हो गया। ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है। Is true. After you leave your body on this existence, then you go into some other realm. And after some length of time has elapsed on this earth plane, for some reason you choose to go back. There is a conscious process in selecting one to lead. And then you consider different alternatives, and then that you choose someone that I gather that you learn something from. Reincarnation is a concept that stretches deep into our history and is the central tenet for many pagan and Indian religions, including Buddhism and Hinduism. Billions of people around the world still believe in the idea of rebirth. But is there any scientific evidence to support such claims? So what they've done is to collect thousands of case studies that support the idea that these kind of past life experiences are vividly remembered and are even correlated with some kind of physical birthmark. If reincarnation is real, then what might its purpose be? Why do souls repeatedly incarnate? The soul is required to evolve. It's almost like as a soul, we're required to come into the body and we're required to learn. And learning isn't easy for them. The implications of reincarnation are no less than profound and could answer some of the big questions humans have been asking since the dawn of time. Who are we and why are we here? यस, इसको मैंने यहाँ पे पॉज किया है क्योंकि आप लोग ये नोट कर लो, हु आर वी एंड वाई आर वी हियर। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो, हु आर वी, वाई आर वी हियर, राइट। ठीक है, अब एक रीइंकार्नेशन का छोटा सा वीडियो है। क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? एक रीइंकार्नेशन का छोटा सा वीडियो है, ओके। वो छोटा सा वीडियो देखेंगे अभी, इसी में लिंक है वो वीडियो, राइट। फोकस करिएगा आप लोग। हैव यू लिव्ड बिफोर? James was born April 10, 1998. That happened to be a Good Friday. He didn't have any health issues. He wasn't a big crier. He wasn't fussy. He was happy. But it was different when he started having the nightmares. It was about 2 weeks after his second birthday. Cooked dinner, gave him his bath, took him to bed, and that was that until about 3 in the morning, and then I just heard screaming. This was blood-curdling screaming, like someone was killing him. He was saying, "Airplane crash on fire, little man can't get out." And that's what he was repeating over and over. "Airplane crash on fire, little man can't get out." I had to respond. So I started asking some questions. What happened to your plane? It got shot. Well, who shot your plane? The Japanese. Well, how do you know it was the Japanese? And I think he said that night, the big red sun. Where could that come from? How could he articulate something that specific? So I kept going. I said, "Well, where did your plane come from?" And he said, "A boat." "Did your boat have a name?" And he said, "Yes, Natoma." There was this history of the USS Natoma Bay CVE 62. This ship would support the Battle of Iwo Jima. It was, what can you say? It was a complete mystery. Where could he have gotten that information? How could he say something like that? I had a hard time believing it. The next day I talked to my mom. I told her that, this is what's going on with James. These are some of the things that he's saying. And my mom said something that made me stop dead in my tracks. My mom said maybe he's experiencing a past life. ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है।
क्या हुआ था? क्या समझे आप उस वीडियो से? आप लोग पहले प्लीज प्लीज कर लो तब तक तीसरा कोई बोल जाएगा. यस. आप दोनों नहीं बोल रहे हैं. आप बताओ. फर्स्ट तो उसमें वो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया जाता है कि सोल कैसे ट्रांसफर होती है यस. दूसरी बॉडी. यस. एक जोन से एक ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी ट्रांसफॉर्म कैसी हो रही है वो सोल का. और सेकंड जो इंसिडेंट था वो अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस. यस. आप बताओ पास्ट लाइफ का उसका क्या एक्सपीरियंस था? पास्ट लाइफ का उसका एक्सपीरियंस लाइक जो भी वॉर जो उस टाइम पे हो रही थी जापानीज आर्मी जो भी प्लेन शॉट डाउन किए जा रहे थे तो वो सब वो रिकॉल कर पा रहा था जब वो अपने कमरे के अंदर वो जो सिलेंडर वो चिल्ला रहा था तो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही वाज एक्सपीरियंस पास्ट में. उसको उस बोर्ड का भी नाम याद था, यूएसएस अटोमा बे, है ना? मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था, ऐसा एग्जिस्ट करता है. कई सारी केस स्टडीज़ हुई हैं, उसमें से 3,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया. ऐसे 3,000 केसेस आए हैं जिसमें लोगों को पता है उनकी लाइफ में पिछले लाइफ में क्या चल रहा था. इंडिया में भी ऐसे केसेस हैं. तो इंडिया में कई सारे फेक भी हैं, लोगों को थोड़ा है ना, ऐसे चलता है ना, बाबा साहब झाड़ फूक कराते रहते हैं. अच्छा ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ में आया जो हमसे ऑनलाइन कनेक्ट है? यस. अभिषेक प्रभु, अमन प्रभु, देवांग प्रभु. यस प्रभु जी. कुछ शेयर करेंगे, क्या समझ में आया आपको? प्रभु जी वो रीबर्थ के बारे में बता रहा था. वो प्रूफ दे रहे थे कि कैसे मतलब कि जो सोल है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इंटर करता है. तो कुछ एविडेंस कुछ लोगों ने वर्ल्ड वॉर के समय की घटना का जिक्र किया और उसके बाद जो दोबारा उनका रीबर्थ हुआ तो उन्हें ये याद था कि वो उस समय कर रहे थे और किस कंडीशन में. यस. यस. ग्रेट. नेक्स्ट. अब हम इसको जल्दी से फिनिश करते हैं. ओके. ज्ञान योगा. हियर एंटर्स ज्ञान योगा, है ना? अब तक कंफ्यूजन पढ़ रहे थे हमने फिर देखा रियलिटी, हु वी आर, वाई आर वी हियर, है ना? तो ये सब कहाँ से आएगा? इसका आंसर कहाँ मिलेगा, है ना? इसका आंसर हमें मिलेगा भगवद गीता से. दैट इज ज्ञान योगा. राइट. अब पढ़िए, एक एक करके पढ़िए. You are not the body. You're not the body. Yes. Next. True identity. Reference is to form. And second, the soul is eternal. And third, Wrong identity was called. yes. 3 चोक पॉइंट्स है ये. अब नॉलेज तो मिल गया, 3 चीज़ों का नॉलेज मिल गया हमें, है ना? क्या क्या नॉलेज मिला? क्या क्या नॉलेज मिला? फर्स्ट, You are not the body. याद रखिएगा, वी आर नॉट द बॉडी. सेकंड, द सोल इज इटर्नल. थर्ड, यस. इतना नॉलेज मिलने के बाद वो भी इनफ नहीं है. दैट नॉलेज इज नॉट इनफ. क्यों? क्योंकि, है ना, अर्जुन को सब कुछ पता था कि सोल इटर्नल होता है, तो अर्जुन पूछ सकता था ना, है ना? लेकिन उस टाइम पे भी वो फाइट नहीं करना चाहता था. उसको पता था कि सोल इज इटर्नल. नॉलेज है उसके पास कि ये इससे ये होता है, उससे ये होता है, हमारे अपने सामने खड़े हैं, बट फिर भी स्टिल वो फाइट करने के लिए रेडी नहीं था. वाई? बिकॉज क्लैरिटी कम्स मस्ट लीड टू एक्शन. क्लैरिटी मस्ट लीड टू एक्शन. नॉलेज है, एक्शन में नहीं है, दैट इज नॉट क्लैरिटी. राइट. हियर कम्स कर्म योगा. राइट. भगवद गीता में कई सारी योगा हैं, योगा सिस्टम्स हैं, जिनमें ज्ञान योगा, कर्म योगा, ध्यान योगा, राइट, भक्ति योगा, अष्टांग योगा, मेनी लॉट्स ऑफ योगा वी हैव. तो हर एक योगा का एक फेज स्टेप होता है, उनमें टॉप मोस्ट होती है भक्ति योगा. अब पढ़िए क्या लिखा है.
You have a right to perform your duty, not the fruit of action. आपने ये सुना होगा ना, आप जब भी भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हो सबसे पहले याद है, भाई हमने पढ़ा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, कहते हैं ना हम, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्म कर। एक्चुअली इसका मीनिंग ये नहीं है ना। इस श्लोक आता है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलीषु कदाचन माँ कर्म फलितु भूत्वा मात संगस्त्व कर्मणि, है ना। यू आर बाउंडेड टू डू योर एक्टिविटीज, है ना, without any need of or greed of fruitive fruits. So yes bro, please ये पढ़िए। You have a right to perform. You have a right to perform your duty. नहीं, ये क्या लिखा है? Do you study peacefully? Do you study peacefully? Sometimes. Or study with fear of? Yes. किसी के साथ हुआ है जो पीसफुली चिंता नहीं करेंगे फल, हमने पढ़ा है जी भगवद गीता, फल की चिंता नहीं करेंगे, हम पढ़ रहेंगे बस, भले मार्क्स हमारे 10% आए, 30 भी ना क्रॉस करे, पास भी ना करे, फेल हो जाए जी, कोई नहीं। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? एक्चुअली एग्जाम से 2 महीने पहले स्टडी पीसफुली, एग्जाम के 2 दिन पहले स्टडी विद फियर। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, राइट। किसी को 1 साल से फियर कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा, एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक आके जो होगा देख लेंगे जी, ऐसे भी लोग हैं है ना, दबंग टाइप के, बाहुबली टाइप के, राइट, ठीक है, ओके। नाउ हियर द श्लोका, बुद्धि योगा एंटर्स, विजडम एंटर्स। यस, आप में से ऑनलाइन ऑडियंस पढ़िए, आपने अब तक नहीं पढ़ा है, पढ़िए प्रभु। यस, जितने लोग चुप हैं, मौन व्रत धारण किए, तोड़िए, पढ़िए। हरे कृष्णा, वेलकम कृष्ण और प्रभु हमें। यस, चलिए पढ़िए, सब सुन पा रहे हैं? देवांग प्रभु पढ़िए, अमन आनंद प्रभु यस प्रभु, पढ़िए, ये पढ़िए। ओके प्रभु। Perform your duty with Equipoise. buddhi yoga equal to using intelligence to remain steady in success and failure. Yes. Can you work hard without anxiety? अब बताइए। It's spiritual. रुक जाइए, अब रुक जाइए। ये क्वेश्चन, कैन यू वर्क हार्ड विदाउट एंग्जाइटी, ऐसा कभी हुआ है? बहुत मेहनत कर रहे हैं बिना एंग्जाइटी के, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिम के अलावा उसमें भी आती है एंग्जाइटी, हाँ आती है, राइट। तो जब ये क्लैरिटी आएगी ना, तो ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। ओके, नेक्स्ट। अभी थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, तो इसको एंड करते हैं, ठीक है। स्थित प्रज्ञा, दैट स्टेट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं अपना, बस हम अब नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, राइट। हमने भगवद गीता कहाँ से शुरू किया था, याद रखिएगा, हमने भगवद गीता शुरू किया था चैप्टर 1 से, है ना, जब हम जम्मू कश्मीर में थे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े, दिल्ली भी नहीं पहुँचे, चैप्टर 2, राइट। हमें कन्याकुमारी तक सफ़र करना है, तो अभी हम स्टेट पे आए हैं, अल्टीमेट स्टेट। दैट अल्टीमेट स्टेट मीन्स स्थित प्रज्ञा वाला स्टेट। आपने ये वर्ड सुना है, स्थित प्रज्ञा, है ना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है। इजी दिखने में लगता है बहुत टफ। स्टेट को प्राप्त करना सो टफ। कितने लोग भले ध्यान कर ले, इस स्टेट में नहीं पहुंच सकते, कितना भी जोड़ तोड़ कर ले, मुश्किल है। स्टेट का कुछ है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, पढ़िए। काम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट आप पढ़िए। यस, आप पढ़िए। Not broken by failure. नॉट ब्रोकन बाय फेलियर, आप पढ़िए। Not intoxicated by success. यस, बहुत मुश्किल है, सक्सेस आ जाता है, उसी में लोग बह जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आपने देखा होगा, एक कोई एक्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया है, और फिर कुछ सालों बाद डाउन हो गया ना, राइट।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ कनेक्शन. यस. एग्जाम फेयर. देखिए आपके हर एक सवाल का ना भगवद गीता में ही आंसर छुपा है. अब जिस भगवद गीता ओपन करोगे सारा आंसर मिल जाएगा. सबसे पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम फेयर का क्वेश्चन, एग्जाम फेयर का है ना सिचुएशन, वो कहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं? भगवद गीता के किस श्लोक से? चैप्टर 2 वर्स नंबर 47, राइट. यस. जहाँ पे क्या बताया गया है? फोकस ऑन ड्यूटी. यस. सेकंड कंपैरिजन, और वो किससे रिलेट किया गया है? फॉलो योर पाथ. 2.31. यस. एंड लॉस, किसी को खोने का डर, खोने का दुख. सोल इज इटर्नल. 2.20. देन yes, that relates to yes 2 point. Yes, emotions are temporary but wisdom is permanent. Yes. Next. Yes. 1.3 देहोनोस्मिन् यथा देहे. राइट. तो ये सब आप रिलेट कर सकते हो. अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ऐसे सिचुएशन आए लाइफ में, तुरंत भगवद गीता का वो वर्स खोलिए और उसको पढ़ डालिए विथ पर्पट. राइट. वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको PDF शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए. राइट. ओके. अब एक रिफ्लेक्शन इंटरेक्शन है. राइट. आप शीशे के सामने खड़े हो और ये कुछ सवाल अपने आप से पूछ रहे हो. ऐसा अज्यूम करना है आपके सामने एक मिरर है ना. ये स्क्रीन ही मिरर है आपके सामने. आपके सामने एक मिरर है. सबके सामने एक मिरर मैंने रख दिया है. राइट. ऐसा अज्यूम करना है और ये क्वेश्चंस अपने से करना है. पढ़िए, एक एक करके सब पढ़ेंगे. पहला क्वेश्चन आप पढ़िए. Where I am attached to results. यस. पूछना है ना, ये क्वेश्चंस खुद से पूछना है. सेकंड. What responsibilities am I avoiding? यस. ये आंसर आपको अपने सेव रखना अपने फोल्डर में. ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं करना. थर्ड आप पढ़िए. What fear comes from body identity? यस. आप पीछे से कोई आप पढ़िए, आपने एक भी नहीं पढ़ा. Do I react emotionally or act intelligently? यस. ये खुद से पूछना है क्वेश्चंस. राइट. तभी क्लैरिटी आएगी. देन वी आर concluding this chapter 2 because we have to go to dance. राइट. तो हमने क्या क्या पढ़ा? सरेंडर ब्रिंग्स विजडम. यस. 2.7 यही से पढ़ा हमने. जब अर्जुन ने सरेंडर किया वहीं से उनका विजडम, वहीं से गीता स्टार्ट होती है. सेकंड इमॉर्टल. 2.20 soul is immortal. Third, yes. And if soul is eternal, then why we have fear? हमें डर किस बात का है? एक क्वेश्चन आता है ना कि जब ये चला गया, वो चला गया, ये चला गया, और हमको इतना पता है कि वी आर सोल, वी आर इटर्नल, तो फिर डर किस बात का, दुख किस बात का? राइट. एक्सेप्ट दैट. यस. हाँ. नेक्स्ट पढ़िए. नॉलेज मस्ट लीड टू एक्शन. देखा ना हमने, नॉलेज तो है अर्जुन के पास कि सोल इज इटर्नल, फिर भी विलिंगनेस नहीं है फाइट करने के लिए. राइट. तो वहाँ से एक्शन, कर्म योगा स्टार्ट होता है. नेक्स्ट. यस. दैट 2.47. यस. स्थित प्रज्ञा स्टेट. दैट स्टेट सब कोई प्राप्त करना चाहता है. अगर वो स्टेट आ गया आपके लाइफ में तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम भी ना आप टैकल कर लोगे यूँ, है ना. वो फिर हमने देखा था ना स्थित प्रज्ञा वाले सिचुएशन में, हमको 1000 वाला जूम लेंस जो हमने चढ़ा रखा है ना अपने आंखों में, ऐसे गिरेगा. और जब हम जूम आउट करके देखेंगे तो प्रॉब्लम कितनी लगेगी? छोटी सी प्रॉब्लम लगेगी. राइट. नाउ हमने मेडिसिन तो ले लिया. अब मेडिसिन को लेकर के अब थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है. कर्म योगा स्टार्ट्स with chapter 3. ठीक है. फर्स्ट, if action is necessary, clear है हमको, action is necessary, then yes. Knowledge is clear. So how should we act? Clarity है,
कैसे करना है, क्या करना है, पर कैसे करना है ये नहीं पता, है ना। हमें क्या पता चल गया, हमारा क्लियर है क्या, ठीक है। कन्फ्यूज़न पता चल गया, सारा कन्फ्यूज़न है। उसके बाद पता चल गया क्या क्या मेडिसिन है, क्या एक्शन ले सकते हैं। अब करें कैसे, बोल तो दिया कृष्णा ने कि सोल इज इटर्नल, ये सब बोल दिया ना, क्या क्या बोला उन्होंने फिर। यस, इमोशंस आर टेम्पररी, विजडम इज परमानेंट, सब कुछ बोल दिया, पर करें कैसे। पढ़ तो सब लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया। तो प्रैक्टिकल अब हम करेंगे चैप्टर 3 से। सबको प्रैक्टिकल के लिए आना है, राइट। आएंगे ना, ये आपका प्रैक्टिकल है। हमारा थियरी पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आप लोग को पास होना है ना, तो प्रैक्टिकल के लिए आना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वी कैन। यस, अच्छा, यस यस, चलिए सब कुछ शेयर कर देते हैं आपको। सब ग्रुप में कर दूं। आप लोग चेक करो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, टाइम नहीं क्वेश्चन ग्रुप में ऐड नहीं। अच्छा, ग्रुप में ऐड नहीं, तो अभी आप पर्सनली उनको भेज दो। अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, वेट। ठीक है, सबको क्विज लिंक मिल गया। जस्ट अ सेकंड। देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। फोन नहीं लाया। फ़ोन नहीं लाया आप, कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन से कर लो आप। ठीक है, दे रहा हूँ, एक सेकंड। आए नहीं ग्रुप में। ग्रुप में एमसीक्यूज आए 10 क्वेश्चंस। तो वही तो है, उसमें लिखा है ना क्विज लिंक, देखिए। एक सेकंड में दे रहा हूँ आपको। यस, आपको स्टार्ट कर सकते हो मेरे फ़ोन से। नंबर भेजना, उनका होगा। आपने वो जूम पे भेज दिया क्विज लिंक, जूम पे भेज दिया, नहीं भेजा, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ये है ना, नाम क्या आपका? तो जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है उनको भी अभी मैं क्विज लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस लिंक के थ्रू। और जिनने अभी भी इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको नहीं मिल पाया, उनके लिए अभी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ये मैंने भेज दिया। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने अभी भी क्विज नहीं मिला उनको ये स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो आप, स्कैनर के थ्रू। हो गया, ग्रेट।
डन। डन। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, आपने कर दिया? ओके। मेरा एक क्वेश्चन गलत है, मैं चेक कैसे करूँ कौन सा गलत है? नीचे नीचे आपको नीचे में आ गया होगा रिव्यू समरी, उसमें पता चल गया होगा क्या आंसर सही है। सबसे ज़्यादा टॉप टॉप किसने किया है फिर? मेरे तीन होते हैं। हाँ, प्रकाश झा। नंबर 1 पे कौन है? देखिए तो किसका नाम दिख रहा है? मैं तो क्विज ही नहीं दिया। मेरा क्विज उन्होंने दिया, मतलब इनका क्विज था ये। अच्छा, आप अपना नाम बताइए सबको। अंकुर, अंकुर प्रभु है ये, ठीक है? अरे वो सबने कर दिया, अभी कोई बाकी है? सबने कर दिया, कोई बाकी है अभी? नहीं हो सकता अभी फर्स्ट कोई चेंज हो जाए, क्योंकि अगर किसी ने 1 मिनट 42 सेकंड से कम में कर दिया तो वो फर्स्ट हो जाएगा। मैं करता हूं। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस ने कर दिया। हो गया। किसी ने और पहले कर दिया, गोविंद ने थोड़ा पहले कर दिया मुझसे। सबसे पहले इन्होंने किया। वेरी फास्ट। टोटल अटेम्प्ट 7 आया अब तक, आप लोग कर ही रहे हो। टिक 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 टिक। बात को कोलैप्स कर सकते हैं, अच्छे से दिख जाएगा। ये वाला? बार नीचे में पीआरएमएस में साइन आउट के ऊपर नीचे जो है अच्छा। साइन आउट को कोलैप्स। ठीक है। यस। टिक 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 टिक। घड़ी चल रही है आप लोग, अभी हमें जाना भी है, वी आर गेटिंग लेट। अभिषेक ब्रो, क्विज हो गया आपका? Still remain in the top, Ankur Prabhu. रिफ्रेश किया, अभी किया। एक दो लोग क्वेश्चन किसी का ना पूछ सकते हैं। क्वेश्चन था ना? कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस हैं? सब क्लियर हो गया? कंफ्यूजन से क्लैरिटी हो गई पूरी। कुछ दिन नहीं क्लियर हो गए। वो एक माइंड को क्वेश्चन था कि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमारी प्रॉब्लम्स बड़े दिखते हैं वो छोटी कैसे, बट एंड में वो एक्सप्लेन कर ही दिया था कि वो जो स्थित प्रज्ञा योजना है, जब वो अल्टीमेट स्टेट आ जाएगी तो अपने आप ही मैग्नीफाइंग ग्लास हट जाएगा। यस, प्रैक्टिस, इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें याद क्यों नहीं रहता अगर हम शॉल है और एक सफर पे चल रहे हैं, एक बॉडी के बाद दूसरी बॉडी की स्थिति में बहुत सारे हुए होंगे, इसके पहले इसके बाद भी होंगे। आपको याद है पिछले संडे हमने यहाँ पे क्या प्रसाद पाया था? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। गुण समझते हैं? कैरेक्टरिस्टिक 36 गुण होते हैं, किसी में 12-10, ये सब में गुण है। सारे जीवात्माओं में सब में गुण है। क्या? इस युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलयुग। इस कलयुग में एक गुण है कि हमारी आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी, याददाश्त कम होगी, सब कुछ कम होगा, हाइट कम होगी, सब कुछ कम है ना, क्षीण होते रहेगा डे बाय डे। तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हम। देयर इज वन सॉल्यूशन एंड दैट इज भगवद गीता। बार बार पढ़ना होगा, तभी होगा। इसको हम क्रॉस ही नहीं कर सकते, राइट? ठीक है, डन। ओके, एक बार लास्ट रिफ्रेश कर देते हैं। तो यस, रिमेन्स ऑन टॉप अंकित प्रो के लिए एक बार बिग एंड देन वी हैव ओम प्रकाश प्रो, हरी बोल। देन वी हैव गोविंद प्रो। हु इज गोविंद? जय हो, बहुत बढ़िया।
Great. And we have Ishana Prabhuji, grade 4. Then we have Aman Anand Prabhu, बहुत बढ़िया, very good. ना और भी है ऋषभ, I think, sorry, प्रणव कौन है? आप हैं, बहुत बढ़िया, सही है. And good luck प्रभु, जय हो. लक का आज साथ नहीं दिया, गुड नहीं हो पाया लक. देवेश शर्मा प्रभु, आप हैं, बहुत बढ़िया. अनुराग मिश्रा, जय हो जय हो. और शेखर पाठक प्रभु, आप हैं. आपने दिया ही नहीं कुछ दे दिया आपने, तो आपका है ही नहीं नाम. एक दो मार्क्स आए थे क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ 10 दिखाता है, राइट में देखिए, राइट में दिखाता है. अच्छा, इसमें देखना. राइट में सारे दिखाता है. जय सिंह यादव, Top 10 सिर्फ राइट. हाँ, जय सिंह यादव प्रो. आपको कॉल किया था शायद, आप नहीं बोला था, लेट हुआ थोड़ा. ठीक है, बहुत अच्छा. तो थैंक यू सो मच. कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहे फिर भी आप ग्रुप में पूछ सकते हो. अभी हम चलते हैं फटाफट, थोड़ा डांस वांस कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं. ओके. नहीं, उससे 2 मिनट पहले तो वी वुड लाइक टू थैंक अभिजीत देव प्रभु. इतना अच्छा उन्होंने क्या है सेशन दिया है ना, राइट. एकदम मतलब प्रैक्टिकल बताया है ना कि कैसे हम, है ना, जैसे भगवत गीता आप पढ़ोगे अब आपको अच्छे से और समझ आएगी वो, है ना, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकली समझाया. देखो, हर भगवत गीता का श्लोक ये 1 घंटे की क्लास में कवर नहीं हो सकता. इसमें बहुत सारे श्लोक है, आई थिंक 70 समथिंग श्लोक है, राइट, इस चैप्टर में. तो बहुत सारे श्लोक हैं, हर श्लोक कवर नहीं हो सकते. बट उसका जो जिस्ट होता है ना, जो जिस्ट होता है उसका कि कैसे बेसिकली उसका एसेंस क्या है, उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, वो यहाँ पे कवर हुआ है ना. जिससे क्या है कि हम अपनी लाइफ में उसको बहुत बेहतर तरीके से भगवत गीता को अप्लाई करेंगे. अब जाके आप भगवत गीता पढ़िए, वी वुड रिकमेंड. आप भगवत गीता की कॉपी आपके पास नहीं है तो भगवत गीता ले लीजिए टेम्पल से, अब उसको पढ़िए. अब आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उसको, है ना. अभी तक आपको सिर्फ ऐसा लगेगा यार इस श्लोक क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, है ना, समझ नहीं आ रहा. तो अब पढ़िए. सो वी वुड हाईली रिकमेंड आफ्टर, मतलब ये कोर्स इज़ फॉर हाई लेवल ओवरव्यू. आप अपने लेवल पे भगवत गीता डिटेल में पढ़िए, श्लोक बाय श्लोक, फिर कनेक्शन समझ आएगा. सो इतना बहुत अच्छा बताने के लिए अभिजीत देवप्रभु ने बहुत मेहनत किया है इसमें, 1-1.5 हफ्ते से लगे हुए हैं पूरा. सो इनको धन्यवाद देंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नहीं, प्रभु जी आपने 70 श्लोकों को अगर इतने उसमें यस समराइज तो किया, ऐसा भी गागर में सागर भर दिया. एक्चुअली ये स्थित प्रज्ञा है. देखो, सक्सेस और फेलियर में जो है अनअफेक्टेड है, स्टेडी है. सो यस. तो एक चीज है जो आपको पता है, शायद ना भी पता हो, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र जा रहे हैं. किस किस को पता है? आप पोस्टर दिखा दीजिए, ये व्हाट्सएप के ग्रुप में है भगवत गीता के. यस. सो आप लोगों को पता है ना कि हम लोग कुरुक्षेत्र कैंप कर रहे हैं एक, राइट. तो कुरुक्षेत्र कैंप कब हो रहा है? नहीं, अब थोड़ा डेट चेंज हो गया एक्चुअली. 28-29 मार्च को हो गया, सैटरडे संडे सेम. एक्चुअली रामभद्र प्रभु जी जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो उस वीक अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमें शिफ्ट करना पड़ा. वो भी सैटरडे संडे ही है. सो ये कैंप होगा बहुत ज़बरदस्त. कुछ बताना चाहेंगे कृष्ण गौर प्रभु उस कैंप के बारे में? तो वो जो कैंप है उसमें हम लोग कुरुक्षेत्र के ना के सिर्फ, कहाँ चला गया, अरे QR कैसे आ गया कुरुक्षेत्र का? हाँ, पोस्टर दिखाइए. तो देखिए, बहुत बढ़िया ये सुंदर कैंप होगा. कुरुक्षेत्र धाम यात्रा की जय. 28 और 29 मार्च सैटरडे और संडे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए. आप लोगों को फिक्स कर देना इसको. यार कहाँ गया, रुको, अच्छा हाँ. तो अट्रैक्शंस, तो हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पे गीता बोली गई थी, है ना. वहाँ पे बहुत अच्छा लेजर शो होता है 1 घंटे का, आपने देखा होगा. और वहाँ पे विश्वरूप दर्शन भी होता है भगवान का, तो वो दिखाएंगे आपको. कितने लोग कुरुक्षेत्र नहीं गए हैं?
अच्छा, बस मैं आया और गया हूँ। नहीं नहीं, उसको आया गया को थोड़ी ना मानेंगे। अरे आया गया मतलब घूमे, अच्छे से भ्रमण किए। और इस्कॉन के साथ कौन गए हैं पहले? नहीं। तो एक्चुअली हमारे साथ जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना। तो अगर आप हमारे साथ नहीं गए कुरुक्षेत्र, तो इसका मतलब मान के चलिए नहीं गए, है ना। फिर भी आप गए भी होंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी ऐसी जगह आपको लेके जाएंगे जहां पे आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एक जगह है अभिमन्युपुर, नहीं, मैं इनमें से कहीं भी नहीं गया हूँ कुरुक्षेत्र। बोलो। तो अभिमन्युपुर, जहां पे अभिमन्यु जो है वो लड़ रहे थे लास्ट टाइम तक चक्रव्यूह में, वो जगह है। फिर एक जगह है भीष्म बाण, भीष्म कुंड, जहां भीष्म पितामह को बाणों से उनके शरीर को छेदा गया था, तो वो सैया पे लेटे थे, राइट। वो जगह है एक्चुअली एक सेंटर कुरुक्षेत्र में है वो जगह, बट वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल एकदम जंगल में, वहां लेके जाएंगे 15-20 किलोमीटर दूर। फिर अभिमन्युपुर हो गया, काम्यक वन, बहुत अच्छा स्टोरी है वहां का, मैं सारी चीज नहीं बताऊंगा। कुरुक्षेत्र में तिरुपति, कुरुक्षेत्र में तिरुपति टेम्पल है, वहां पे भी जाएंगे हम लोग, है ना। तिरुपति टेम्पल कुरुक्षेत्र में किसी को पता है? हो भी सकता है क्या, ऐसा लगता है? नहीं ना। तो हम लोग कुरुक्षेत्र में जो है तिरुपति टेम्पल भी जाएंगे। ब्रह्म सरोवर में नाइट कीर्तन होगा, मतलब बहुत बढ़िया जो है, स्नान भी होगा। तो बहुत बढ़िया कैंप रहेगा। और हमारा जो कैंप है ये, यहाँ से हम पूरा एसी बस कर रखे हैं, तो एसी बस यहीं से चलेगी और पूरा 2 दिन हमारे साथ रहेगी बस। वो हम जहाँ पे भी ट्रैवल करेंगे दूर दूर, है ना, वहाँ पे पूरा हमारे साथ रहेगी बस। 2 दिन के लिए हमने पूरा बस बुक कर रखी है। हमारा स्टे पूरा एसी अकोमोडेशन रूम्स हैं, है ना। आप जाओगे जहाँ पे अकोमोडेशन हुआ है, वो इतना बड़ा कैंपस है ना, मतलब आपको लगेगा वाह, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब आपको लगेगा ये ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं है कभी स्टे। तो बहुत अच्छा वो है। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, आप लोग जरूर चलिए। सिर्फ सैटरडे संडे तो जा सकते हैं। तो कितने लोग चलेंगे? कितने लोग चलेंगे? वेरी नाइस, हरी बोल, वेरी नाइस, हरी बोल। सो इसका जो चार्जेस है, एक बार वो QR दिखा दीजिए। तो इसका चार्जेस है 2500 रुपीज, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, मतलब A to Z, है ना। आपको बस में बैठ जाना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। 3 टाइम्स फुल मील प्रसाद है, एसी अकोमोडेशन में स्टे है, एसी बस है, वो सारा सरदर्दी हमारा है ना। क्योंकि हम लोग अभी 2 हफ्ता पहले कुरुक्षेत्र में ही थे, सारा होटल बुक करके आए, बस बुक करके आए, स्पॉट्स ढूंढ के आए। मैं और कृष्ण गौर प्रभु गए थे, तो हम लोग पूरा मतलब यहाँ से सुबह सुबह निकल गए थे कुरुक्षेत्र के लिए। पूरा हम आइडेंटिफाई करके आए हैं चीज़ें, पूरा मैप बनाया, कितने किलोमीटर क्या है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है। तो मैं यही कहूँगा आप लोग जरूर चलिए इस कुरुक्षेत्र कैंप में। तो कौन कौन इस QR कोड दिखा दीजिए सबको, प्लीज रजिस्टर नाउ। तो कौन कौन रजिस्टर करेंगे, प्लीज स्कैन कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। अभी QR कोड का है, नहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने का भी फायदा नहीं है। रुको, PRMS खोलिए आप बस। नहीं ये सब छोड़िए, PRMS खोलिए। अच्छा, ये स्कैन कर लीजिए और इससे आप जो हैं वो कर सकते हैं ना। इसके ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए लिंक। इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, स्कैन कीजिए और अभी रजिस्टर कर दीजिए। हाँ, एक और चीज़, सीट्स हमारे पास लिमिटेड हैं, बिकॉज हम और सेक्टर 45 इस्कॉन कोलैबोरेशन में कैंप कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ 45 सीटर बस है, जिसमें 5 लोग तो ऑर्गेनाइजर्स ही हो गए। 40 सीट बची, तो 20 उनकी हैं, 20 हमारी हैं, तो 20 ही सीट बची हैं, जिसमें से रफली 7-8 हो चुकी हैं। अभी तक 7-8 सीट्स हो चुकी हैं और अभी रफली 4-5 और हैं, और उन्हें बोल रखा है, जस्ट वो आ नहीं पाए क्लास में, तो वो रजिस्टर करेंगे। तो ट्राई कीजिए रजिस्टर करने का टाइम पे, ताकि आप चल सकें, है ना। हम ग्रुप पे आपको डिटेल शेयर कर देंगे। ओके, नहीं कुछ लोग मान लो नहीं देखे होंगे, दोबारा शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो सब चल रहे हैं ना, किसी को डाउट शंका कुछ तो नहीं है ना। आप अभी जो करना चाहते हैं 2 मिनट लगेगा। हाँ, बस अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए।
है ना? अभी नहीं तो कभी पेमेंट का नहीं ऑप्शन हाँ आप बाद में अच्छा पेमेंट है तो बाद में, अच्छा ऐसा क्यों? ठीक है दैट्स फाइन। लिंक है ग्रुप पे, आप एट योर ओन टाइम आप कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो मैं अच्छा वो 1 तारीख है, 1 तारीख को नहीं आती सैलरी? अच्छा ठीक है, आपको छूट मिलती है 2 दिन की 2 दिन की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो सब लोग कृष्ण गौर प्रभु को जानते हैं ना? सब लोग जानते हैं ना? कुछ लोग नए आए हैं, हाँ कहीं भूल ना गए हो तो हमारे कृष्ण गौर प्रभु हैं, ये NIT पटना से पास्ड आउट हैं और अभी एयरटेल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जो है SOS टीम के वन ऑफ द मेन पिलर्स हैं ये, है ना? तो हम लोग जो भी करते हैं, जो भी कोर्सेज बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, कैंप्स प्लान करते हैं, सो ही हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले एंड बहुत मेहनत करते हैं बैकग्राउंड में, पीछे में, आप सब लोगों को, ताकि अच्छा से सुविधा प्राप्त हो सके, कैंप अच्छे से हो सके, उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अयोध्या कैंप का वीडियो किसने नहीं देखा है? किसने नहीं देखा है हमारे अयोध्या कैंप का वीडियो? एक है? नहीं किसने नहीं देखा है? अच्छा आप दोनों ने नहीं देखा है, ठीक है। आप लोगों को हम अयोध्या कैंप का वीडियो दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके हमारा कैंप होता कैसा है ना। तो अभी चलते हैं गौर आरती में, वहाँ डांस करेंगे, डांसिंग कीर्तन करेंगे और फिर प्रसाद पाने के लिए यहीं पे आइएगा, ठीक है? तब आपको दिखाएंगे अयोध्या कैंप। गौर आरती के बाद कुछ स्पेशल भी आप लोग के लिए। हाँ ये पता है मैं कहाँ गया था? किनको पता है? यस, मायापुर गया था, तो लाया हूँ वहाँ से प्रसाद आप सबके लिए। तो प्रसाद के साथ ही महाप्रसाद पाएंगे। हरि बोल हरि बोल। तो सबको नाचना है गौर आरती में, ठीक है? जो नहीं नाचेगा उसको नहीं मिलेगा मायापुर का महाप्रसाद, ठीक है? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन है कोई? चले गए? ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को मिलेगा नहीं, तो आप लोग फॉर्चुनेट हैं आप लोग चलिए, जो नहीं नाचेंगे उनको नहीं मिलेगा, मैं देखूंगा कौन नाचेगा।